सोचिए अगर कल से दुनिया में एक ऐसी करेंसी आ जाए जो गोल्ड के साथ बैक्ड हो। मतलब हर एक नोट के पीछे असली सोना रिजर्व में रखा हो। एक ऐसी खबर सामने आ रही है जो पूरी दुनिया की इकोनॉमी को हिला के रख सकती है। क्या ब्रिक्स देश एक ऐसी नई करेंसी लाने जा रहे हैं जो गोल्ड के साथ बैक्ड होगी? क्या आपको लगता है इससे दुनिया का पूरा फाइनेंशियल सिस्टम हिल जाएगा? तो ये नहीं रही है। तो आज के इस वीडियो में हम इसी टॉपिक को डिटेल में कवर करेंगे। क्या है गोल्ड बैक्ड करेंसी की असली कहानी, इसकी हिस्ट्री से लेके फ्यूचर तक। स्वागत है आपका धनलॉजी में, जहां आपको मिलती है हर फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट की आसान और समझदार समझ। तो चलिए सबसे पहले हिस्ट्री में चलते हैं। 1944 से लेकर 1971 तक यूएस डॉलर के पीछे गोल्ड रिजर्व था। मतलब $1 के बदले आप चाहे तो उतना गोल्ड ले सकते थे, जिसे गोल्ड बैक्ड करेंसी कहा जाता है। मतलब जितना डॉलर छापा जाता उतना सोना यूएस के रिजर्व में होता। लेकिन 1971 में प्रेसिडेंट निक्सन ने इस लिंक को तोड़ दिया और डॉलर बन गया एक फिएट करेंसी, यानी कि बिना गोल्ड के सपोर्ट के सिर्फ गवर्नमेंट के ट्रस्ट पर चलने वाली करेंसी। तो फिएट करेंसी बनने के बाद भी तब से लेके अब तक डॉलर दुनिया की रिजर्व करेंसी बना हुआ है। हर इंटरनेशनल ट्रेड, चाहे वो ऑयल हो, गैस हो या कमोडिटीज, मोस्टली डॉलर्स में ही होता। अब आइए ब्रिक्स की तरफ। ब्रिक्स एक ग्रुपिंग है जिसमें ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका शामिल है। ये 5 देश मिलकर दुनिया की 40% पॉपुलेशन और लगभग 25% ग्लोबल जीडीपी रिप्रेजेंट करते हैं। ब्रिक्स अब सिर्फ 5 देशों तक सीमित नहीं है। सऊदी अरेबिया, यूएई, इजिप्ट जैसे रिसोर्स रिच देश भी ज्वाइन हो चुके हैं। इसका मतलब है ऑयल, गैस और ग्लोबल ट्रेड का बड़ा हिस्सा अब ब्रिक्स ब्लॉक्स के कंट्रोल में जा सकता है। अब आप सोचेंगे कि इसका मकसद क्या है, तो आइए एक नज़र उस पर भी डालते हैं। जब रशिया पे यूएस की तरफ से सैंक्शन लगाए गए तो यूएस ने डॉलर रिजर्व पर बैन लगाया। तो ये एक अलार्मिंग सिचुएशन साबित हुआ दुनिया भर के देशों के लिए। फिर रशिया ने डॉलर को बाईपास करना शुरू कर दिया और चाइना तो ऑलरेडी अपने युआन को अग्रेसिवली प्रमोट कर ही रहा है। तो सिनेरियो को देख के समझ में आ रहा है कि इसका मकसद हो सकता है डॉलर पर डिपेंडेंसी को कम करना। और प्लस ऑयल रिच कंट्रीज भी चाहती है कि उनका ऑयल भी सिर्फ डॉलर तक सीमित ना रहे। इस बीच एससीओ जैसी फोरम्स, जिसे हम संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के नाम से भी जानते हैं, उसमें भी अगर हम देखें तो रशिया, इंडिया और चाइना एक साथ ओपनली बात कर रहे हैं कि कैसे नए फाइनेंशियल और ट्रेड सिस्टम को क्रिएट किया जा सकता है। ये दिखाता है कि यूएस की मोनोपोली वाली दुनिया धीरे धीरे शिफ्ट हो रही है। अब ये सवाल है कि क्या ब्रिक्स एक ऐसी करेंसी ला रहा है जो गोल्ड बैक्ड होगी? 2023-24 में ब्रिक्स नेशन ने डिस्कस किया कि वो एक नई कॉमन करेंसी बनाएंगे जो ग्लोबल ट्रेड में डॉलर का अल्टरनेट बन सके। रूमर्स और मीडिया रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि करेंसी गोल्ड या कमोडिटी बैक्ड हो सकती है, लेकिन अभी तक कोई भी ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं आया है कि ब्रिक्स कि जो ये नई करेंसी है वो 100% गोल्ड बैक्ड होगी। हाँ, इतना ज़रूर है कि ब्रिक्स कंट्रीज अपने गोल्ड रिजर्व रैपिडली इंक्रीज करे जा रहा है और यूएसए की गिरती क्रेडिबिलिटी के बीच रशिया, इंडिया और चाइना का अलाइनमेंट और भी ज़्यादा पावरफुल होता जा रहा है। दोस्तों, अगर ब्रिक्स अपनी नई करेंसी को गोल्ड बैक्ड बनाता है, इसका मतलब हर एक करेंसी यूनिट के पीछे एक फिक्स गोल्ड रिजर्व होगा। करेंसी स्टेबल होगी क्योंकि करेंसी के पीछे एक रियल एसेट होगा जो कि है गोल्ड। ये करेंसी फिएट सिस्टम जैसा हवा में नहीं होगी, बल्कि एक टेंजिबल एसेट यानी कि सोना इसके पीछे खड़ा होगा। और क्योंकि गोल्ड एक लिमिटेड रिसोर्स है, इस करेंसी का ट्रस्ट और क्रेडिबिलिटी ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। साथ ही डेवलपिंग नेशंस को फायदा होगा, इन्फ्लेशन और मैनिपुलेशंस कम होंगे। यही वजह है कि दुनिया भर के एक्सपर्ट कह रहे हैं अगर ब्रिक्स ने ऐसी करेंसी लॉन्च की तो ये ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम के लिए एक गेम चेंजर बन सकता है। अब सवाल उठता है, इसका डॉलर पर क्या असर होगा? आइए इसे एक एक कर समझते हैं। डॉलर की डिमांड कम हो सकती है क्योंकि अब ऑयल या किसी भी ट्रेड के लिए ब्रिक्स करेंसी का यूज हो सकता है। ग्लोबल रिजर्व डाइवर्सिफाई होंगे। कंट्रीज अपने फॉरेक्स रिजर्व में डॉलर के साथ ब्रिक्स करेंसी को भी ऐड करना शुरू कर सकती है। गोल्ड की डिमांड बूम हो सकती है क्योंकि जितना ज़्यादा ब्रिक्स करेंसी छापनी होगी उतना ज़्यादा सोना रिजर्व में होना ज़रूरी होगा।
इससे यूएसए की इकोनॉमिक पावर चैलेंज हो सकती है, जिससे साबित होता है कि इसका कहीं ना कहीं मकसद ये भी होगा जिससे डॉलर की मोनोपोली तोड़ी जा सके। और दोस्तों, ब्रिक्स मीटिंग्स और एससीओ मीटिंग्स में एक बात तो क्लियर हो गई है, दुनिया मल्टीपोलर हो रही है। एक तरफ यूएस और यूरोप और दूसरी तरफ रशिया, इंडिया और चाइना जैसी पावर मिलकर नए रूल्स लिख रही है। ये एक नया वर्ल्ड एरा की शुरुआत हो सकती है। अब आपका सवाल होगा, इसका इंडिया पर क्या असर होगा? तो आइए हम इसकी दोनों साइड पर बात करेंगे, पॉजिटिव साइड एंड नेगेटिव साइड। अगर ब्रिक्स डॉलर की डिपेंडेंसी को कम करता है तो इमर्जिंग मार्केट में ज़्यादा स्टेबिलिटी मिल सकती है। इंडिया की इकोनॉमी एक फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। इंडिया के लिए ऑयल और इम्पोर्ट बिल कम हो सकते हैं अगर ब्रिक्स करेंसी सस्ती साबित होती है। तो रुपये पर प्रेशर कम हो सकता है। इंडिया जैसे देश अपने इंपोर्ट्स को और चीपर बना सकते हैं। लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट, ट्रेड और इकोनॉमी में ग्रोथ का एक नया चैप्टर ओपन हो सकता है। अब बात करते हैं नेगेटिव साइड्स की। अगर ग्लोबल ट्रेड में ज़्यादा गोल्ड बैक रिक्वायरमेंट होती है तो इंडिया जैसे देश जहां गोल्ड इंपोर्ट होता है उसके लिए बैलेंस मेंटेन करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। डॉलर के फ्लक्चुएशन का असर इंडियन इन्वेस्टमेंट और स्टॉक मार्केट पर ज़्यादा अनप्रिडिक्टेबल हो सकता है। इंडिया के लिए एक और अपॉर्चुनिटी ये है कि एससीओ और ब्रिक्स के थ्रू इंडिया अपना इन्फ्लुएंस और ट्रेड रिलेशंस और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना रहा है। यानी इंडिया के पास चांस है कि वो नए सिस्टम में एक सेंट्रल रोल प्ले करे। अब आते हैं चैलेंजेस की तरफ। दोस्तों, ये उतना आसान नहीं है जितना सुनने में लग रहा है। कुछ बड़े चैलेंजेस भी है। ब्रिक्स के अंदर पॉलिटिकल और इकोनॉमिक्स डिफरेंस काफ़ी है। चाइना और इंडिया अपने अपने कॉम्पिटिटिव इंटरेस्ट रखते हैं। हर मेंबर्स के पास अलग अलग रिजर्व लेवल्स है और ग्रोथ रेट्स भी अलग है। और सबसे बड़ी बात, एक यूनिफाइड सिस्टम बनाने के लिए मैसिव ग्लोबल ट्रस्ट चाहिए होगा, जो बनने में थोड़ा समय लग सकता है। तो दोस्तों, ब्रिक्स का ये ग्लोबल बैक्ड करेंसी प्लान एक बहुत बड़ा स्टेप हो सकता है, लेकिन इसके सक्सेस के लिए उन्हें अपनी यूनिटी, गोल्ड रिजर्व और ट्रांसपेरेंसी ये सब कुछ प्रूव करना पड़ेगा। तो ब्रिक्स एक ग्रुपिंग नहीं है, बल्कि एक नया ग्लोबल अलाइनमेंट है जो आने वाले कल की ग्लोबल इकोनॉमी की डायरेक्शन तय कर रहा है, जिसमें इंडिया एक ताकतवर रोल प्ले कर रहा है और इसका असर हर एक आम इन्वेस्टर तक जरूर पहुंचेगा। आपको क्या लगता है, अगर नई करेंसी आई तो दुनिया का फाइनेंशियल बैलेंस बदल जाएगा? अपने थॉट्स कमेंट्स में ज़रूर बताइए। और अगर ब्रिक्स सच में गोल्ड बैक करेंसी लॉन्च करता है तो इसका असर आपके इन्वेस्टमेंट, आपके सेविंग्स और आपके फ्यूचर पर सीधा पड़ेगा। क्या ये आपको सिक्योर करेगा या आने वाले फ्यूचर में ये आपके लिए एक कोई बड़ा रिस्क क्रिएट करेगा? अगर आप चाहते हो कि हम इसका डिटेल एनालिसिस लाए जिसमें हर सेक्टर और आम आदमी पर इसका क्या असर होगा, तो कमेंट्स में लिखिए गोल्ड बैक्ड फ्यूचर। ऐसे ही बड़े बड़े ग्लोबल फाइनेंशियल चेंजेस को आसान भाषा में समझते रहे और बने रहिए धनलॉजी के साथ। अगर इस वीडियो के माध्यम से हम आपकी लाइफ में थोड़ा भी वैल्यू ऐड कर पाए तो लाइक बटन ज़रूर दबाइए और इसे शेयर करके आप भी अपने दोस्तों की लाइफ में वैल्यू ऐड ज़रूर करिए।